अगर आप दिल्ली या नोएडा शहर में रहते हैं तो आप दिल्ली नोएडा के मशहूर डीएनडी फ्लाईवे पर कभी न कभी जरूर चले होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे को बनाने वाली कंपनी शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है और उसका शेयर इस समय मात्र 4 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी एनटीबीसीएल की। अगर इस कंपनी के साइज की बात करें तो इस समय इसका मार्केट कैप सिर्फ 77 करोड़ के आसपास है। वहीं इसका करंट शेयर प्राइस मात्र 4 रुपए 14 पैसे के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन 4 रुपए का यह शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर बहुत बड़ा ट्रैप। आइए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। इस कंपनी की शुरुआत साल 1996 में ILNFS ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से हुई थी। इनका मुख्य बिजनेस था बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले 8 लेन डीएनडी फ्लाईवे को चलाना और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स वसूलना। लेकिन साल 2016 में इस कंपनी की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद डीएनडी फ्लाईवे पर टोल कलेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोर्ट का मानना था कि कंपनी अपनी लागत और जरूरी मुनाफा पहले ही वसूल कर चुकी है। टोल बंद होते ही कंपनी का कोर रेवेन्यू सोर्स रातों रात खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टोल कलेक्शन बंद हो गया है तो यह कंपनी कमा कहां से रही है और इसके शेयर में क्या चल रहा है। दरअसल इस समय कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया डीएनडी फ्लाईवे पर लगे विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट स्पेस जो बचा है और साथ में ऑफिस स्पेस रेंट से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। अगर इसके ताज़ा नतीजों की बात करें तो जून 2026 की तिमाही में कंपनी ने कमाल का बाउंस बैक दिखाया है। इस तिमाही में कंपनी का नेट सेल्स बढ़कर 11 करोड़ रहा और इसका नेट प्रॉफिट भी करीब 27% उछलकर 5.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लेकिन इस मुनाफे और 4 रुपए के सस्ते प्राइस को देखकर तुरंत निवेश करने की गलती मत करिएगा। इसके पीछे कुछ बड़े रेड फ्लैग्स यानी खतरे भी छुपे हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू प्रति शेयर लगातार नेगेटिव अभी के समय की बात करें तो 0.68 चल रही है, जिसका मतलब है कि इसकी देनदारियां इसके एसेट्स के मुकाबले बहुत उलझी हुई हैं। दूसरा इसका रेड फ्लैग्स है मेंटेनेंस का भारी खर्च। 20 साल से ज़्यादा पुराना होने के कारण डीएनडी फ्लाईवे को बड़े स्ट्रक्चर रिपेयर की ज़रूरत है। कंपनी ने इसके मेंटेनेंस के लिए सरकार से 100 करोड़ की मदद मांगी थी और यह मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। तीसरा इसका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कम प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी में प्रोमोटर यानी ILNFS ग्रुप की हिस्सेदारी सिर्फ 26.37% है और यह ग्रुप खुद पिछले कई सालों से बड़े वित्तीय संकटों से जूझ रहा है। तो दोस्तों इतना वीडियो देखने के बाद इस कंपनी पे फाइनल व्यू क्या बनता है। दोस्तों नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड एक बेहद अनोखा पेनी स्टॉक है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के दम पर यह कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में तो आ गई है, लेकिन अब तक टोल कलेक्शन दोबारा शुरू होने या हाई कोर्ट से बड़ा सेटलमेंट होने की उम्मीद नहीं दिखती। तब तक लंबी अवधि के लिए इसमें बहुत बड़ा रिस्क बना रहेगा। बिना पूरी रिसर्च के ऐसे स्टॉक में अपना पैसा दांव पर न लगाएं। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञापनों की कमाई के दम पर 4 रुपए का यह शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर बन पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।